दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस बनाते हैं, जैसे कि अगर आप एमसीए में अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर कराते हैं, तो क्या यहाँ पर जो रजिस्टर एड्रेस होता है वो आखिर क्या हो सकता है। आपका घर हो सकता है, या फिर आपने कहीं रेंट पर लिया है वो हो सकता है, या फिर घर से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। इस पर आखिर नियम क्या रहता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों के मन में यह होता है कि पहले वे यहाँ पर अपना कंपनी को बना लेंगे, तभी वे यहाँ पर कहीं भी किराए पर शॉप लेंगे, ऑफिस लेंगे। तो यहाँ पर अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर आप शॉप लेते हैं, आप कंपनी बनाते हैं, तो उसमें आपको रजिस्टर्ड ऑफिस देना होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी बना ले, उसके बाद आप यहाँ पर जगह डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको INC 22 फॉर्म डलवाना होता है, और यहाँ पर आपको 30 दिनों का ही समय मिलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप कंपनी बनाते हैं, आप ऑफिस डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो जब से यहाँ पर आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, उस डेट से 30 दिनों के भीतर ही यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा कोई एड्रेस दिखाना होगा कि आप कहाँ से काम करेंगे। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पर कई बार यह होता है कि आपके जो भी ऑनर हैं, या फिर आपके कोई घर के नाम से ही बिजली बिल है, वे बिजली बिल देने से डरते हैं कि कल को अगर आप कंपनी बनाकर कोई फ्रॉड करते हैं तो वह फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप बिजली बिल देते हैं तो इससे यही मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी बैंक का कम्युनिकेशन हो, GST डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन हो, MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कोई भी कम्युनिकेशन आपसे करे तो उसी एड्रेस पर करेगा। जो यहाँ पर अपना बिजली बिल लेता है उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और सवाल होता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्या दोनों एक ही होता है या फिर अलग अलग होता है। तो आप जहाँ का एड्रेस दिखाते हैं वहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाता है, लेकिन आप जहाँ से काम करेंगे वहाँ आपका कॉर्पोरेट ऑफिस कहा जाएगा। तो इसका यहाँ पर सीधा सा यही जवाब है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ पर दोनों एक भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर कई लोग घबरा कर कहीं का भी एड्रेस दे देते हैं, या फिर रेंट पे लेते हैं वहाँ का एड्रेस दे देते हैं, और फिर कल को अगर वे एड्रेस को चेंज करते हैं तो फिर यहाँ पर अगर सेम स्टेट में है तो आसानी से चेंज यहाँ पर आपका एड्रेस MCA में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर स्टेट डिफर करता है, यहाँ पर पूरा ROC ही चेंज हो जाता है, तो इसमें बहुत पैसा आपको खर्च करना होता है और बहुत टाइम लगता है। इसका बहुत सारा लीगल कॉम्प्लायंस होता है। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो आप घर का ही एड्रेस दें। यहाँ पर आपका जो घर का एड्रेस होगा वहाँ आपका रजिस्टर ऑफिस रहेगा, और जहाँ से आप काम करेंगे आप वहाँ पर एक GST नंबर ले लें, और वहाँ से आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस बना सकते हैं। और घर से यहाँ पर आप रजिस्टर्ड ऑफिस बनाते हैं तो इसका यह फायदा होता है कि कोई भी चेकबुक, कोई भी बैंक से भी कम्युनिकेशन होता है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता है। और रेंट पे लेंगे तो आज लेंगे, कल को अगर खाली कर दें, मकान मालिक से कोई इश्यू हो जाए, तो रोज आपको लीगल कॉम्प्लायंस में खर्च आएंगे और बार बार एड्रेस MCA में अपडेट करवाना होगा। उससे अच्छा है कि आप घर को ही रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।